हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, क्योंकि आज पूरी ओवरऑल शेयर मार्केट ने एक बहुत शानदार जानदार रैली दिखाई है और साथ ही साथ इस रैली को लीड भी किया है आज फ्रंट से खड़े होकर हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे बड़ी कंपनी पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप पाएंगे 2.3% की तेजी के साथ क्लोजिंग दी है और ये तेजी बहुत नॉर्मल तेजी नहीं है मैं कहूंगा, क्योंकि जब रिलायंस जैसे हैवी, रिलायंस जैसे एक हाथी स्टॉक में 2.3% की तेजी आती है, इसका मतलब है कि बाइंग बहुत ज्यादा जबरदस्त हुई है। और ये बाइंग कहां से हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में लास्ट तक ये पता चलेगा कि क्या रिलायंस इंडस्ट्री आपके लिए बहुत बेहतर स्टॉक है इस समय बाई या सेल करने के लिए, होल्ड करने के लिए। जो भी चीजें सिचुएशन है मैं सारी की सारी आपको इसमें बहुत डिटेल में आपके सामने बिल्कुल काला चिट्ठा खोल के रख दूंगा। एक एक चीज बारीकी से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज मालिक हम सबको पता ही है कौन है, मुकेश अंबानी जी। अंबानी फैमिली मालिक है, ओनर है। और अंबानी फैमिली जहां होती है वहां भैया कोई नहीं होता सामने उनके, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज 2.3% की तेजी दिखाई। क्यों दिखाई? रिलायंस इंडस्ट्रीज की तेजी का सीधा सीधा सा मतलब पता है क्या आपको? एफआईआईज का इनफ्लो है। एफआईआईज का इनफ्लो मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाई कर रहे हैं, क्योंकि जब एफआईआईज बाई करेंगे ना तो हमारे और आपकी तरह पेनी स्टॉक में पैसा नहीं लगाएंगे, वो पैसा लगाएंगे रिलायंस जैसे हाथी कंपनी में, एचडीएफसी जैसी बड़ी बैंक्स में, आईसीआईसीआई जैसी बड़ी बैंक्स में। इन स्टॉक्स में अगर आपको तेजी देखने को मिले तो यकीन मानिएगा कि हमारे और आपके साथ रिटेल इन्वेस्टर नहीं उठा रहे हैं स्टॉक्स को। स्टॉक्स को उठा कौन रहा है? एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब एफआईआईज जब बाइंग कर रहे हैं इसका मतलब है कि एफआईआईज को भरोसा है कि अब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। इनफैक्ट अब पूरे इंडियन शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है। और जब मार्केट में पैसा आया और रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा आ रहा है, और रिलायंस इंडस्ट्री में ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। आप सबको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री को मूवमेंट कराने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी 17-18 लाख करोड़ की कंपनी है। इतने 17-18 लाख करोड़ की कंपनी है, इसका मतलब है कि अगर इसका आप 1% भी मूव कराना चाहते हैं तो आपके पास 1.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास, 10% की मूवमेंट सॉरी उससे हो जाएगी, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट में वैल्यू बता रहा हूं। तो मतलब है कि 2.3% की वैल्यू के हिसाब से बहुत अच्छा इनफ्लो हो रहा है। साथ ही साथ एफआईआईज का जब इनफ्लो हो रहा है इसका मतलब है कि एफआईआईज ट्रस्ट कर रहे हैं स्टॉक के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्री अभी भी भरोसेमंद कंपनी है और हमेशा साथ रहने वाली है, कि रिलायंस इंडस्ट्री के पास एक काम नहीं है, हजारों काम कर रही है कंपनी, बहुत सारे काम करती है, हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जिन लोगों को यह लग रहा है ना कि रिलायंस इंडस्ट्री में अब ग्रोथ नहीं है, ये 12-14% से ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, तो मैं आपको वो भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्री अभी भी आपको यहां से मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। कैसे देगी वो आपको वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो जरूर पता चल जाएगा, ठीक। तो अब एफआईआईज बाई कर रहे हैं, तो एफआईआईज बाई इस स्टॉक में कर क्यों रहे हैं? सीधी सी बात है, एफआईआईज क्यों बाई कर रहे हैं? एक अभी हाल फिलहाल न्यूज आई थी निकलकर, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, जब थोड़ा सा स्टॉक में करेक्शन गया था, हालांकि 0.7% का उस दिन करेक्शन था। रिलायंस ने अपना जो स्टेक है एशियन पेंट्स में सेल कर दिया था, करीब 7-8 हजार करोड़ की सेलिंग थी उनकी। और क्यों सेलिंग थी? बहुत नॉर्मल सी बात है, आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इस समय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही मतलब आपको पता है ईरान और इजराइल एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि उसका इंपैक्ट सीधा सीधा शेयर मार्केट पर पड़ता है। अब क्या इंपैक्ट पड़ता है? क्योंकि क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। अब जब कच्चे तेल के प्राइस इंक्रीज होंगे और वॉर क्योंकि रुकने वाली नहीं है अभी, तो इसका मतलब है कि प्राइस भी अभी आपको डाउन आते हुए नहीं नजर आने वाले हैं जल्दी से जल्दी। तो सीधी सी बात है कि सबसे बड़ा इंपैक्ट जो कच्चे तेल का पड़ता है, कच्चे तेल के प्राइस का पड़ता है, वो पेंट्स कंपनी पर पड़ता है। इसी वजह से बहुत बेहतर, बहुत शानदार डिसीजन लिया गया, क्योंकि 1 साल से ऊपर ऑलरेडी इस लड़ाई को हो चुका है। ईरान इजराइल वॉर को 1 साल से ज्यादा हो चुका है लड़ते लड़ते, मगर अब ये लड़ाई कुछ बहुत खतरनाक रुख ले चुकी है। अब मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। अब मतलब ये है कि एक देश शायद तबाही हो जाएगा, तभी ये लड़ाई रुक सकती है, क्योंकि बाकी तो सिचुएशन मुझे कंट्रोल में आते हुए नहीं दिख रही है। और यही रिलायंस इंडस्ट्री को भी लगा होगा, यही उनके मैनेजमेंट को, यही उनके प्रमोटर्स को लगा होगा। इसी वजह से उन्होंने एशियन पेंट्स में मौका देखकर सही समय पर अपना स्टेक निकालने की सोची, अपना सेलिंग करी, जिससे उनके पास कैश आया। और साथ ही साथ एशियन पेंट, जो कि मैं कहूंगा कि एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है करंट टाइम के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एशियन पेंट्स डेप्रिसिएटिंग एसेट है, क्योंकि एशियन पेंट्स ने ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे रखे हैं इन्वेस्टर्स को। तो लेकिन करंट सिचुएशन में अभी आने वाले कुछ समय तक ये डेप्रिसिएटिंग एसेट होने वाला है, तो उससे अपना पैसा निकालकर अब किसी बेहतर जगह लगा सकते हैं। ये डिसीजन मुझे बहुत शानदार और बहुत ज्यादा अच्छा लगा रिलायंस इंडस्ट्री का। तो यही इंडस्ट्री का शायद डिसीजन एफआईआईज को पसंद आया होगा, एफआईआईज को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अच्छा लगा होगा, और जिसकी वजह से आज आप इस स्टॉक में शानदार तेजी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब एफआईआईज इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं तभी आप पाएंगे कि ओवरऑल मार्केट के जो बड़े बुल जिन्हें कहते हैं, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं,
तो उनका भी ट्रस्ट इस पे बनता हुआ दिख रहा है, तभी ये तेजी सबने मिला के तेजी ये लाई गई है। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिए कि आप कहेंगे कैसे भैया, आप ये कह सकते हैं कि सब लोग ने मिला के तेजी लाई है, क्योंकि आज आप इसका वॉल्यूम उठाकर देखेंगे तो लगभग 2.9 करोड़, लगभग 3 करोड़ के आसपास आपको इसका वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। और जब रिलायंस जैसे हैवी स्टॉक में 3 करोड़ के वॉल्यूम के साथ 2.3% की तेजी आए, तो यकीन मानिए कि अब ये हाथी रुकने वाला नहीं है, अब ये हाथी चिगाड़ेगा, दहाड़ेगा और बहुत तेजी से दौड़ लगाएगा। खास चीज, अब आपको और चीजें मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको लगता है जो रिलायंस भैया पहले से ही 17-18 लाख करोड़ की कंपनी है, क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि आप ये क्या 100 लाख करोड़ की कंपनी बनने वाली है? नहीं, लेकिन एक्चुअल थिंग ये है कि अब ये लोग अपनी एक्चुअल वैल्यू अनलॉक करने वाले हैं। एक्चुअल वैल्यू अनलॉक करने का मतलब क्या है? अभी इससे कुछ समय पहले, आपको पता है 1-1.5 साल पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग हुआ, जिससे हम सबको और आप सबको भी जो भी इन्वेस्टर होंगे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक दिन झंडे गाड़ देगा स्टॉक मार्केट में, अपनी एक अलग ही छवि बना देगा। ठीक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग किया और उसकी वैल्यू आज कितनी है? करीब करीब 2 लाख करोड़ की कंपनी है अलग से। ठीक, रिलायंस के अलग होने के बाद। तो अब समझिए कि जितने लोग रिलायंस के इन्वेस्टर थे उनको स्टॉक मिला कि नहीं मिला। तो अब आपको एक्चुअल वैल्यू अनलॉक होगा और आपके पास रिलायंस के छोटे छोटे जो बच्चे अलग होंगे वो आपके पास आना स्टार्ट होंगे और वो अलग अलग करके ग्रो करेंगे, तो रिलायंस भी आपके पास रहेगा और बाकी सारे स्टॉक्स भी जो रिलायंस से रिलेटेड होंगे, यानी कि रिलायंस की कंपनियां होंगी, वो भी आपके पास रहेंगी और एक्चुअल में जो वैल्यू उनकी अनलॉक होगी और असली वैल्यू तक वो अपनी पहुंचेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स ऑलरेडी मिल चुके होंगे। आप एक बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे स्टॉक मार्केट से सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके। तो जिन लोगों को ये लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री भैया 12-14% की रिटर्न देती है, और इनफैक्ट अभी आप देखेंगे कुछ समय से तो रिटर्न भी बहुत खराब आए हैं, निगेटिव रिटर्न भी दिए थे। अभी इसने लास्ट ईयर बताऊंगा आपको तो 6% के निगेटिव रिटर्न थे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बीते सालों में 10-15 सालों में शायद उसने निगेटिव रिटर्न दिए नहीं थे। ठीक, तो ओवरऑल मार्केट ही निगेटिव थी यार, उसमें देखो कोई कुछ खास कर नहीं सकता। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, जो रिलायंस जैसा स्टॉक है, जो हाथी स्टॉक है, वो स्टॉक मार्केट के हिसाब से परफॉर्म करता है। देखिए, अगर क्योंकि रिलायंस अच्छा परफॉर्म कर देगा तो मार्केट ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म कर देगी। इंटरकनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 और रिलायंस। निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म तभी कर पाएगा सही से जब रिलायंस अच्छा परफॉर्म करेगा, और जब रिलायंस अच्छा परफॉर्म करेगा तब निफ्टी 50 भी अच्छा परफॉर्म करेगा। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं और कुछ इसकी अच्छाइयां बताऊंगा, क्योंकि बुराइयां देखिए अगर आप ढूंढने जाएंगे, खोजने जाएंगे तो हर स्टॉक में एक आदि मिलेंगी, पर इसमें आपको सबसे कम बुराई मिलने वाली है। और जो एक बुराई मेजॉरिटी लोग बोलते हैं, मेजॉरिटी लोग बात करते हैं कि रिटर्न्स कम देता है, तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं। अभी और थोड़ी बात करेंगे खुल के। ठीक, अच्छाइयों की बात करें तो रिजल्ट्स इसके उठाकर देखेंगे आप, बेहतर है, प्रॉपर अच्छे रिजल्ट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट्स लगातार आप देखेंगे, रेवेन्यू बढ़ रहा, प्रॉफिट बढ़ रहा, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक, कामकाज अच्छा चल रहा है, मतलब कंपनी कामकाज में तो कोई बुराई है ही नहीं, और प्रमोटर्स में भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि अंबानी फैमिली से बेहतर ट्रस्ट करने के लिए आपको कोई प्रमोटर हमारे देश में तो नहीं मिलने वाले, बाहर कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, प्रमोटर साथ मैनेजमेंट भी सबसे जबरदस्त, सबसे चुनिंदा मैनेजमेंट यूज करते हैं ये लोग, इसी वजह से इनकी कंपनियां हमेशा ग्रोथ करती रहती हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। अब आगे आते हैं, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। देखिए, आप कुछ भी कहें, नहीं है, ये है, वो है, गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट है और होना भी चाहिए। देखिए, क्योंकि बिजनेसमैन ही हमारे देश को चलाते हैं और बिजनेसमैन ही हमारे देश को आगे ले जाने, ग्रोथ का काम कौन कर रहा है? बिजनेसमैन कर रहा है। तो देखिए, गवर्नमेंट को भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए और करती भी गवर्नमेंट सपोर्ट। तो गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट होता है ना, तो उस पर हमें भी भाई थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए पर्सनली, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना। तो वो गोल हमारा तभी कंप्लीट हो पाएगा जब हमें उनके ऊपर भरोसा करेंगे और उनके स्टॉक से जब वैल्यू बढ़ेगी तभी हमारी वैल्यू बढ़ पाएगी, हमारे पैसे की भी वैल्यू तभी बढ़ पाएगी। ठीक, तो चलिए मैं और आगे आपको बता देता हूं। ठीक, कि अच्छा स्टॉक है, फाइनेंशियल मतलब ठीक मजबूत नजर आते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इसका डेप्थ देखेंगे तो बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, डेप्थ भी इस पर काफी ज्यादा कम है, सिर्फ 0.4 का नजर आता है ऑलमोस्ट। आप उठाकर देखेंगे डेप्थ टू इक्विटी, तो डेप्थ भी कम है, बहुत हैवी डेप्थ नहीं है कंपनी पर। और कंपनी जब इतनी बड़ी कंपनी हो और तब उस पर डेप्थ कम हो तो कंपनी अपने आप में एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बन जाती है। और सबसे खास चीज पता है क्या? आप सब जानते ही हैं कि शेयर मार्केट की जो मार्केट कैप है उसके अकॉर्डिंग भी सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस। तो अगर आप पेनी स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको कोई समझ नहीं है स्टॉक मार्केट की, तब भी आप रिलायंस में आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सेफ स्टॉक है हमारी पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट का। ठीक, अब बात कर ली, डेप्थ तो कम है, साथ ही साथ आप पाएंगे तो पी भी बहुत महंगा नजर नहीं आता, 27 के आसपास पी है इसका। ठीक है, जो कि 23-24 के आसपास इसके इंडस्ट्री का पी। इंडस्ट्री का पी इन द सेंस, देखिए कामकाज बहुत सारे हैं, तो इंडस्ट्री का पी इसका एक्यूरेट क्या पाना हमें बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि रिटेल का भी कामकाज करते हैं। ठीक है, रिफाइनरीज का भी कामकाज है, बहुत सारे कामकाज। एक कामकाज नहीं, टेलीकॉम इंडस्ट्री भी तो जियो अलग नहीं हुआ ना, तो 10-20 कामकाज आराम से करते हैं ये लोग। और उन सबके हिसाब से अगर देखेंगे आप तो वैल्यू कम है इसकी, बहुत वैल्यू कम नजर आती है मुझे। 27 के आसपास इसका पी है, जो कि मैं कहूंगा
बहुत सस्ता पीई और बहुत महंगे हजार के वैल्यूएशन पर, हजार के पी पर ट्रेड करते हुए मैंने स्टॉक पाए और आप सब उन्हें बाई करते हैं, बहुत शौक से बाई करते हैं, दिल खोल के बाई करते हैं। लेकिन इतना सस्ता, इतना अच्छा स्टॉक जब आपको मिल रहा है तो उसे बाई करने में आप लोगों को लग रहा है कि ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे पाएगा, देगा रिटर्न, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए अब तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है कि पीई वैल्यूएशंस के टर्म में ठीक है, डेप्ट कम है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, सब मतलब रिजल्ट्स सब कुछ अच्छा आ रहा है, प्रमोटर अच्छे, मैनेजमेंट अच्छे। जब सब कुछ इतना अच्छा है तब आगे चल के आने वाले समय में आप पाएंगे लगभग 8 से 10 साल में, हर 8 से 10 साल का जो इसका चार्ट पैटर्न आप उठाकर देखेंगे तो लगभग 80%, 90%, 100% के रिटर्न्स इसने दिए हैं 8 से 10 साल के पीरियड में। तो नेक्स्ट ईयर जो 2026 है, 2027 में एक साल इसका ऐसा पक्का आने वाला है जिसमें आपको 60, 70, 80% के रिटर्न्स भी मिलते हुए नजर आ सकते हैं अगर हम चार्ट पैटर्न को फॉलो करें तो। खास चीज ये थी। अब आज की तेजी के बाद अब मैं आप वापस से आता हूं कि आज की तेजी किस वजह से आई थी। एफआईआईज की बाइंग की वजह से आई थी, क्योंकि जब एफआईआईज बाई करते हैं तो रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बड़े स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स को बाई करते हैं। हम लोगों जैसे चुनिंदा, मतलब हम लोग जाते हैं ना पेनी स्टॉक ढूंढने, स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढने, ऐसा स्टॉक जो मल्टीपैकर बन जाएगा, ये भी मल्टीपैकर बनेगा। मैंने आपको बताया जब एक्चुअल वैल्यू अनलॉक होगी, जब सारी कंपनियां से अलग होंगी और उनकी अलग अलग वैल्यू होगी तो आप कहां पहुंच चुके होंगे। ये देखिए, आप छोटी मोटी कंपनी में इन्वेस्ट करके अपना रिस्क बढ़ाते हैं, जबकि इसमें रिलायंस में इन्वेस्ट करने से आपको एक बहुत ज्यादा सिंपल सा रीजन बता सकता हूं मैं कि आपका इसमें रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। जो स्टॉक मार्केट सब लोग कहते हैं रिस्की है, रिस्क तो होता है स्टॉक मार्केट में, नॉर्मल सी बात है, लेकिन रिलायंस में वो रिस्क बहुत मिनिमम हो जाता है, मिनिमाइज, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म। मैं कहूंगा खत्म बोल सकता हूं लेकिन बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रिस्क भी होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में इसने -6% के रिटर्न इसने भी दिए थे। पर ओवरऑल पूरी शेयर मार्केट ने आपको पता है कितनी तबाही मचाई थी, आपके स्टॉक 30, 40% टूट गए होंगे, पर रिलायंस आज भी खड़ा है उसी मजबूती के साथ। ये सबसे इसकी खास चीज है। अब जब एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आपको पता है जहां इन्वेस्टमेंट करते हैं वो स्टॉक ऑलरेडी बहुत बूस्ट करता है, वो स्टॉक्स बहुत भागते हैं। आप वैसे स्टॉक्स ढूंढा भी करते हैं पहले स्टॉक में, स्मॉल कैप में, कि कहां एफआईआई लगा रहा है पैसा, लाभ भी लगा रहे हैं। तो जब एफआईआई खुद पैसा लगा रहा है रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में, तो आपको भरोसा करने में मुझे पर्सनली लगता है कि इतना ज्यादा बड़ा इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब बाहरी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार है हमारी कंपनी की, देश की टॉप कंपनी में, तो हमें इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्यों ना आप यार देश की टॉप कंपनी में करें, क्यों इधर उधर मुंह मारना, क्यों किसी और की तलाश करनी है आपको, क्यों किसी और मल्टीबैगर की तलाश करनी है जब आपको यही एक मल्टीबैगर मिलने वाला है। ये सबसे खास और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। साथ ही साथ मुझे आज का वॉल्यूम बहुत ज्यादा फैसिनेट किया, साथ ही साथ एफआईआई की इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसमें बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रही है। और अगर पूरी निफ्टी को आगे बढ़ना है तो उसको रिलायंस के साथ ही बढ़ना पड़ेगा। रिलायंस को उसमें सपोर्ट सबसे बड़ा और सबसे मेन हो जाता है, सबसे अहम योगदान। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको लास्ट में एक चीज बता देता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो अगर आप कोई बाई या सेल कॉल ले रहे हैं तो अपने एनालिसिस के बेसिस पर लीजिएगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लीजिएगा, मेरे बेसिस पर कॉल मत लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने आपको जो भी चीजें बातें बताई हैं, जो भी कहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको कहीं नहीं जाना है। वीडियो को बिना लाइक किए, लाइक होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके साथ साथ मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिल जाता है जब आप एक लाइक बटन टैप से कर देते हैं। ठीक, तो लाइक का बटन आ रहा होगा उसको दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस पा सकते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस पा सकते हैं। आईपीएल से सारी की सारी चीजें मैं स्टॉक इस मार्केट से रिलेटेड कवर करता हूं इस चैनल पर। तो चैनल का सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।